ब्लास्ट से कोहराम। 20 मिनट में 3 धमाके। चीख पुकार का गुनहगार कौन? सीरियल ब्लास्ट के पीछे हमास। अपनी शान वादी और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर केरल में रविवार को कुछ ऐसा घटा जिसकी उम्मीद किसी को न थी। एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक हुए सीरियल धमाकों से पल भर में सब कुछ बदल गया। चीख पुकार मचने लगी। प्रार्थना सभा में अमन के लिए दुआ कर रहे लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे, जान बचाने की गुहार लगाने लगे। 20 मिनट के अंदर मानो सब कुछ बर्बाद हो गया। केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में जब ईसाइयों की एक सभा चल रही थी, उसी दौरान हुआ एक बड़ा धमाका। अस्पताल में 18 लोग भर्ती हैं जहां पर इलाज चल। ये वो लोग हैं जो कि उस दौरान कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और जब धमाका हुआ है तो वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस अस्पताल में अभी 18 लोग मौजूद हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने धमाकों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम ने आदेश दिए कि एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में एक विशेष टीम घटना की जांच करेगी। जांच टीम में 20 सदस्य होंगे। आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। कलामासरी में हुआ विस्फोट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल 41 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 27 लोग एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज में हैं। 4 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। केरल में धमाके हुए तो गूंज दिल्ली तक सुनाई दी, लिहाजा जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई। धमाका किसने किया, अब इसकी जांच पड़ताल हो रही है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, जो ईसाइयों का एक कार्यक्रम था, और यहीं पर हुआ है वो धमाका। 40 से ज़्यादा लोग जिसमें घायल बताए जा रहे हैं। जो तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो एक एक करके आपस में सहयोग कर रही हैं और यही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच डोमिनिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने हमले की जिम्मेदारी ले ली। हालांकि एबीपी न्यूज इस शख्स के दावे की पुष्टि नहीं करता। अभी केरला में एक बॉम्ब स्फोटन हुआ। वो यहोवा साक्षिகள், यहोवा विटनेस, ऐसा एक विभाग का एक मीटिंग चलता था, उसका अंदर हुआ। एक किया, मैं किया। इधर जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर एनआईए, एनएसजी और केरल पुलिस की टीम सबूतों को खंगाल रही है। टेरर एंगल से भी हमले की जांच की जा रही है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसका दावा है कि जो ये धमाके थे उसने किए हैं और उसी से जो फिलहाल एनआईए की जो टीम है, एनएसजी की जो टीम है, वो पूछताछ कर रही है। क्या वो सच बोल रहे हैं, जांच को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कई बड़े आतंकी संगठन इस पूरे सीरियल ब्लास्ट के पीछे? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी जांच के लिए जो दिल्ली से एनआईए की टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। आईबी के लोग पहुंचे हुए हैं, एनएसजी की टीम है वो इस पूरे मामले की अब जांच में जुटी है। एनआईए और केरल पुलिस ने कन्वेंशन सेंटर के आसपास के 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध नीली बोलेनो कार जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि धमाकों से चंद सेकंड पहले ये कार कन्वेंशन सेंटर की पार्किंग के अंदर जाती दिखी, जिसकी अब गहन पड़ताल भी की जा रही है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। कुछ दिनों में सच भी सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल टाइमिंग को भी लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि शनिवार को मल्लपुरम में हुई रैली में हमास का नेता 60 मिनट तक भाषण देता रहा। भाषण के दौरान न केवल हिंदू विरोधी नारे लगाए गए, हमास के समर्थन में कसम भी खिलाई गई और कुछ ही घंटों बाद सीरियल ब्लास्ट हो गए। धमाकों के बीच सियासत भी तेज हो गई है। जो लोग हैं जो फंडामेंटलिज्म को प्रमोट कर रहा है वो कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी करता है, कांग्रेस पार्टी करता है और मुस्लिम लीग करता है। सारा लोग, सारा केरला का पॉलिटिकल पार्टी सारे एक है, बीजेपी अकेले है। ठीक है, ये सारा प्रमोट कर रहा है। क्यों?
इसको वोट मिलना है। केरल में जब से हमारा लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट हुआ है, लगातार कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर जो कर रहे हैं वो केरला का दुश्मन है, यूनिटी का दुश्मन है, कम्युनल सिचुएशन बिगाड़ने वाला ताकत है। ये घटना जो बहुत है निंदनीय है। केरला में पहले से ही देश विरोधी शक्ति सक्रिय है और ये सरकार आने के बाद अभी जो कम्युनिस्ट सरकार है इन्होंने उसको बढ़ाया। पीएफआई जैसे संस्था को उन्होंने पनाह दी, सबसे ज्यादा सक्रिय वहां था, लाभ जिहाद से लेकर के बम ब्लास्ट सब कुछ होता था और वहां की राज्य सरकार की मदद है। आज वहां के सामान्य लोगों की जान खतरे में है, इसका केंद्रीय कोई ब्यूरो से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। केरल में हुए ब्लास्ट के बाद दिल्ली समेत देश के मेट्रो शहरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ साथ गिरजाघरों पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यहूदी समुदाय की कम्युनिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है।